हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी लेकर। देखते हैं आज न्यू मून का इफ़ेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी पर किस तरीके का पड़ेगा। न्यू मून वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग मेष राशि में है। चंद्रमा पंचांग के अकॉर्डिंग मेष राशि में गोचर करेंगे, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग टॉरस में है। तो आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो टॉरस की एनर्जी के हिसाब से, और अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, हिंदू पंचांग को फॉलो करते हैं, तो आप मेष राशि के हिसाब से इस एनर्जी को लेंगे। मैं आपको दोनों के इफ़ेक्ट्स बताऊंगी, ठीक है। सो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मूनोलॉजी से हम देखेंगे आपकी एनर्जी पर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट होगा और आपके पार्टनर की एनर्जी पर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट होगा। साथ ही साथ उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर मेष राशि के हिसाब से हम इस न्यू मून की एनर्जी को देखें हिंदू पंचांग के हिसाब से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगी कि आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत तीव्र गति से एक फायर वाइब्रेशंस होगी। इवन आपकी स्किन पर भी कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ गर्म सा फील हो रहा है। अगर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे आपकी पूरी बॉडी पर नहीं, बट किसी पर्टिकुलर प्लेस पर आपको एक चुनचुनाहट सी होगी, एक जैसे स्पिरिट लगाने से होता है ठंडा ठंडा, वैसे आपको गरम गरम सा फील होगा, जैसे कोई गरम सी एनर्जी है आपको टच कर रही है। तो ये वाइब्रेशन है इस न्यू मून की। साथ ही साथ मेष मंगल की राशि है, तो मंगल इस वक्त अंगारक योग में यहाँ पर बहुत बैडली इफ़ेक्ट करेंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ाहट आ सकती है, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज़ हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अपने पर्सन को बहुत बैडली याद कर रहे हैं, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा। आपको ऐसा लगेगा सब तोड़ फोड़ कर दो, सब ख़त्म कर दो, एक बार में ब्रेकअप कर लो इससे अच्छा। इस तरह की एनर्जी होगी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाएगा। ये जो न्यू मून है आपकी जो भी एनर्जी होगी उस एनर्जी को इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग डालेगा, इंटेंसिफाई करेगा। तो ये पहला इफ़ेक्ट होगा। अगर वही हम टॉरस की बात करें, अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हम जिस कैलेंडर से हम चलते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो टॉरस की एनर्जी रहेगी। टॉरस में देखिए स्टेबिलिटी आएगी, ग्राउंडनेस आएगी, बहुत ज़्यादा स्थिरता आएगी आपकी लव लाइफ में। तो अगर स्टेबिलिटी आती है, अगर आपकी एनर्जी में अबंडेंस आता है, कोई गुड न्यूज़ मिलती है फाइनेंशियली, और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, तो भी ये न्यू मून आपको बेटर तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। सो देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ऊपर न्यू मून का इफ़ेक्ट कैसा हो सकता है। लुक एट द बिगर पिक्चर पहला कार्ड है आपके लिए। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। A new romantic cycle begins. One more card. You are good enough. Bottom of the deck है हमारे पास, Your commitment is being tested. देखिए सबसे पहली जो एनर्जी है यहाँ पर, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये पॉसिबिलिटी होगी कि आप दूर की सोचेंगे, अभी की नहीं सोचेंगे। एट प्रेजेंट आपके सामने क्या हो रहा है उसको सोचकर एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट होगा इसको सोचकर एक्शन लेंगे। सो ये एक अच्छी क्वालिटी है कि आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे, सब्र करेंगे, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसका भुगतान करेंगे। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल हैं, सपोज़ कि आपके मन में अपने पर्सन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, या आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है, तो आपको उसका जवाब कहीं ना कहीं से मिलेगा। या तो आपके पर्सन से डायरेक्टली मिलेगा, या किसी साइन के थ्रू, किसी इंटेंस ड्रीम के थ्रू, बट आपको वो आंसर मिलेगा। लेकिन तभी मिलेगा जब आप सोने के पहले कम से कम 3 टाइम्स एंजल्स को याद करके उन्हें वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सोने के पहले जब आप एंजल्स को देते हो तो उसका जवाब किसी न किसी ड्रीम के माध्यम से वो आप तक पहुंचा देते हैं, और फिर उस ड्रीम को जब आप डिकोड करोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
तो आपको कहीं ना कहीं से आपके सवालों के जवाब, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ये जो न्यू मून है आपको क्लैरिटी ज़रूर दिखाएगा। या तो आपके पर्सन कोई ऐसा एक्शन ले लेंगे जिससे क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो उनकी तरफ से कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट होगा जिससे आपको फील हो जाएगा कि चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं या नेगेटिव होने वाली हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में वेट कर रहा है। ये जो शिफ्ट है, अगर इस शिफ्ट से आप निकल गए पीसफुली तो आपकी रोमांटिक लाइफ में बैलेंस आएगा। लेकिन अगर इस शिफ्ट में आप उलझ गए, फंस गए, गलत डिसीजंस ले लिए, गलतियां कर दी, तो आप इस शिफ्ट के कारण डैमेज करोगे अपने रिलेशनशिप को और फिर एक न्यू रिलेशनशिप में जाने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। कमिटमेंट आपके टेस्ट होंगे इस टाइम पीरियड में, टेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। आपके इमोशंस का टेस्ट, आपके सब्र का टेस्ट, पेशेंस लेवल टेस्ट, ये चीज़ें होंगी आपके साथ। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या निकल कर आता है, आपके पार्टनर पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए, यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की लाइफ में इनका लक इनका सपोर्ट करेगा। मतलब कि अगर ये राइट पाथ पर हैं, धर्म के रास्ते पर हैं, ये डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो इनका भाग्य इनका साथ देगा। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट ये रॉन्ग डायरेक्शन में हैं, गलतियाँ पर गलतियाँ करते जा रहे हैं, डिवाइन इनको रोकने की कोशिश कर रही है बट ये नहीं रुक रहे हैं, ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईगो में हैं, एटीट्यूड में हैं, तो यहाँ पर इनको इनके विजन को रोकने की ज़रूरत है, इनकी गलतियों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इनको हैवी पनिशमेंट मिल सकती है डिवाइन की तरफ से। ये वाइब्स यहाँ पर है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये भी है कि ये मेडिटेशन कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये कोई भजन ही लगाकर सुन लें, इनकी वाइब्स बैलेंस हो जाए। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये आउट ऑफ द लॉ जाकर कोई एक्शन ले सकते हैं। यहाँ राहु की वाइब्स है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, मतलब कि फॉर एग्जांपल राहु क्या करता है, राहु इल्यूजन का कारक है, स्मोक है, धुआं है, लेकिन साथ ही साथ राहु गट्स भी देता है। राहु आपको बाउंड्रीज़ को पार करने की ताकत देता है। फॉर एग्जांपल कास्ट की बाउंड्री है, आपका पर्सन दूसरे कास्ट का है या आप दूसरे कास्ट के हो, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एक बाउंड्री है, जैसे कि एक मैरिड है, एक विडो है या विडोअर है, या एक सिंगल है, एक विडो है, या एक सिंगल है, एक डिवोर्सी है। कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं जो कि सोसाइटी नॉर्म्स में नॉर्मल नहीं मानी जाती। का अब कोई डिवोर्सी है तो लोग यही कहेंगे कि किसी डिवोर्सी से या किसी विडोअर से या विडो से ही शादी करे तो बेटर है, बट कोई ये नहीं चाहेगा कि कोई डिवोर्सी है तो वो किसी सिंगल से शादी करे। ये सोसाइटी नॉर्म्स के ऑपोजिट है, लेकिन करने वाले करते हैं। तो जिनका भी राहु एक्टिव होता है वही आउट ऑफ द लॉ, आउट ऑफ द जो भी बाउंड्री है उसको पार करके उस तक जाने का एक्शन ले पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस आपके पर्सन लेंगे इस न्यू मून की एनर्जी के बाद, या तो चीज़ें कंक्लूड होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, और या तो ये बिंदास एक्शन ले लेंगे। इस तरह की एनर्जी है। तो आपके पर्सन काफ़ी निडर होकर एक्शन ओरिएंटेड नज़र आ रहे हैं मोनोलॉजी से। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जीज रहेंगी। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। First we have Hanged Man with Hierophant. We have Hermit, triple H, 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 H. Then we have our Burgundy. And we have the Chariot. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ड। तो यहाँ पर गाइज जो वाइब्स हैं, साइन तो सभी हैं बिकॉज वी हैव ऑल द साइंस, बट इसके अलावा वी हैव टॉरस, वी हैव वर्गो,
कैंसर, कैप्रिकॉन, पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सभी साइन यहाँ पर मौजूद है। एनर्जी हैवी रहेगी आपके पर्सन की। न्यू मून की एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं, गुस्से में हो सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करेंगे। बट अगर इनको ज़्यादा ट्रिगर किया गया तो यहाँ ब्लास्ट होगा। इस तरह की वाइब्स है। जितना शांत रहें उतना अच्छा है। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आया है हैंगमैन एंजल्स। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए अपने पर्सन के लिए। अगर आप प्रोटेक्टिव हैं, अगर आप उनका अच्छा चाहते हैं, तो इनकी लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं तो ये रिजॉल्व होंगे। किसी न किसी का सपोर्ट मिलेगा इनको, कोई ना कोई इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई इनकी तरफ हाथ बढ़ाएगा इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। होप रखिए। क्यों आया है हेरोफेंट। शादी में बहुत ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप दोनों की शादी की बात चल रही है या आप दोनों के बीच में शादी को लेकर यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्ट्स में स्टैंड लेने की पूरी कोशिश भी करेंगे। वाइब्स ऐसी है कि ये कोशिश करेंगे। क्यों आया है हर्मिट। हेरोफेंट के बाद हर्मिट आया है और हर्मिट को हेरोफेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। मतलब शादी को लेकर ही जो बहस हो रही है, आपके पर्सन नहीं चाहते इन सब बहसबाजी में पड़ना। ये चाहते हैं कि बस जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगी या वही करूँगा, और ये अकेले में रहना चाहते हैं। ये किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहने की एनर्जी में है। क्यों आया है डेविल। थर्ड पार्टी को लेकर इमोशनल लॉस की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो सकते हैं आपके पर्सन, डिप्रेशन में हो सकते हैं और टेंशन वाली वाइब्स हैं। तो आपके पर्सन की वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। टेम्परेंस, डेविल को टेम्परेंस ने क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ बैलेंस होगा लव लाइफ में, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब्र रखने की ज़रूरत है। चैरियट, चैरियट को हाई प्रीस्टेस ने क्लैरिफाई किया है। मतलब कि ये डिसीजन लेंगे अपनी इंट्यूशन की सुनकर, बाहर निकलेंगे अपनी इंट्यूशन की सुनकर, केयर फ्री होकर ये एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। क्या बोल रहा है इनका इंट्यूशन। कुछ ख़त्म करने की सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन विद एड ऑफ सोर्ड्स। जो भी ये हैंगमैन सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में ये अटके हुए हैं, सैक्रिफाइसेस की वाइब्स है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वाइब्स है, जकड़े हुए हैं किसी बंधन में, उस बंधन से मुक्ति यहाँ पर नज़र आ रही है। द वर्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सो ये वाइब्स हैं। एनर्जी हैवी है गाइस। न्यू मून की एनर्जी बहुत पीसफुल नज़र नहीं आ रही। आपके पार्टनर की एनर्जी स्पेशली काफ़ी हैवी है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या कुछ अच्छा होगा या कोई वार्निंग है। 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 48 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये। मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 20 आवर्स या मैक्सिमम 2 दिन पकड़ सकते हैं। अगर किसी का रूट चक्रा ब्लॉकेज है स्पेशली आपके पर्सन का, तो इनको फाइनेंशियली ट्रिगर मिलेगा, और अगर रूट चक्रा हील हुआ है तो इनकी नौकरी लग सकती है। ऑपोजिट होगा, फिर ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इनको कोई अबंडेंस, कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा, ये मेष की एनर्जी है, एरीज़, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहेंगे, अपने लिए सेल्फिश होकर कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। एंड वी हैव 144 वाइब्स।
144 की एनर्जी है यहाँ पर, मतलब जो भी डिसीजन होगा वो बहुत सोच समझ कर होगा। मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आएंगे, कॉल्स बहुत सारे लोगों को आएंगे। और लकीली कल रात को एस्ट्रो विद एम सिंह पे भी मैंने यही थंबनेल लगाया था मैसेजेस के, और यहाँ पर भी मैसेजेस की वाइब्स है, मतलब मैसेजेस काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैसेजेस कॉल्स आपको 2 दिन के अंदर रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन की वाइब्स में बैलेंस क्रिएट करना, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना, इस तरह की वाइब्स होगी कलेक्टिव। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आपके पर्सन। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगी आपको। अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। अगर सिंगल हैं तो यहाँ पर लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। नो नीड टू वरी की वाइब्स है यहाँ पर। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर बैठे हुए हैं किसी बात का। स्ट्रेस मत लीजिए, जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। आप प्रे कर सकते हैं बस, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, तो आपको सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। बट अगर आप दिन भर कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, मैसेजेस का कार्ड ऑलरेडी आया है। आज कम्युनिकेट क्लियरली का भी मैसेज है। तो अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल्स या मैसेजेस आते हैं, आप रिसीव करते हैं, तो उनसे अपने दिल की सभी बातें बोल देना। ये नहीं कि आप मैसेज आया है अब मुझे बोलना नहीं है वरना ब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक हो या अनब्लॉक रहें, क्या फ़ायदा जब आप क्लैरिटी ही में ही नहीं हैं। सो अपने पर्सन से क्लैरिटी लीजिए कि आखिर वो चाहते क्या हैं या चाहती क्या हैं। आप ऐसे ही मझदार में लटके रहेंगे या आपकी नैया पार होगी। तो इसके लिए आपको उनसे क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। यू आर रेडी। आप में से काफ़ी लोग रेडी भी रहोगे उनसे क्लैरिटी लेने के लिए कि आखिर फ्यूचर क्या है, क्या वो आपके लिए कुछ करेंगी या करेंगे या नहीं करेंगी या नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाइब्स यहाँ पर निकल कर आई हैं। लेट्स चेक एंजल्स और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से और क्या गाइडेड मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है आपके लिए इस वक्त पे आपकी वाइब्रेशन। अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे रेज़ होती है। उस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर 10 लोगों की भीड़ में बैठे हैं तो कुछ लोग आपके सामने से उठकर जाने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे सामने से उठकर क्यों चला गया या चली गई। आपको ये पता नहीं चलेगा, बट आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगी वो वाइब्रेशन। जब कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यक्ति किसी भीड़ में बैठता है तो काफ़ी नेगेटिव लोग उठकर भागने लगते हैं, या फिर वो उसके ऑरा के आसपास आ ही नहीं पाते, उसके ऑरा को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखिए, कभी कोई बहुत ज़्यादा साधना करने वाला व्यक्ति, पॉजिटिव माइंडेड व्यक्ति जब कहीं बैठता है तो कुछ लोग उठ के वहाँ से भागते हैं, क्योंकि वो उनकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वहीं कुछ लोग जो उन्हीं के जैसे हैं, उन्हीं को सुनना पसंद करते हैं, उनकी वाइब्स मैच करती है, वो लोग उनको घेर के बैठने लगते हैं, उनको उनकी संगति पसंद आने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी वाइब्रेशन किसी से ना मिले, तो आपको उनको पकड़ना नहीं है कि अरे तुम क्यों जा रहे हो, क्या कोई गलती हुई है, मुझसे नाराज़ हो। कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके साथ बैठना चाहता है वो बैठे, जो आपके साथ बात करना चाहता है वो बात करे, जो आपसे दूर जाना चाहता है वो दूर जाए। नेवर इंटरफेयर इन दिस सिचुएशन। अगर ये आपके साथ होती है तो आपको इसमें कोई, क्योंकि देखिए कई बार भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं नेगेटिविटी से। हो सकता है कि उसकी एनर्जी से थोड़े टाइम डील करने पे आपकी ऑरा पर बैड इफ़ेक्ट होने लगे, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट होने लगे। तो इसलिए अपनी वाइब्रेशन को पावरफुल आप बनाते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं देखना कि कौन आपको छोड़कर जा रहा है। अपने आप कुछ लोग, दोस्त, मित्र, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स जिनके साथ आप 24 घंटे रहते थे, वो सडनली आपसे दूर होने लगेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं।
देन वी हैव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। काफ़ी लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। आप इस धरती पर आए हैं आपके माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, गुरु के साथ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा होता है। बिना सोल कॉन्ट्रैक्ट के कोई आपका टीचर नहीं बनता। स्कूल में भी जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ उनका लेन देन रहता है, उतना ज्ञान उनको देना होता है। ठीक है, तो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपकी लाइफ में इतने अरबों खरबों लोगों के बीच में कुछ ही लोगों के साथ आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी के साथ 10 दिन का, किसी के साथ 10 साल का, किसी के साथ 50 साल का। तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट आप निभाते हैं, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिसाइडेड रहता है। अब उन लोगों के साथ आपका पॉजिटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो अच्छे एक्सपीरियंसेस आप गेन करेंगे। नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ट्रिगर मिलेगा, टॉर्चर मिलेगा, अब्यूसिव रिलेशन रहेगा, लेकिन फिर भी आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को निभाते हैं। तो कभी भी आप अपनी सोल को चाहते हैं कि आप ऊपर असेंड करें, तो इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को निभाते हुए भी आप अपने लाइफ में असेंड कर सकते हैं। और जब आप असेंड करते हैं आपके काफ़ी बंधन टूट जाते हैं, काफ़ी कर्मा अपने आप रिलीज़ होने लगते हैं। ठीक है, उन लोगों से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए कई बार आप नोटिस करो कि जो लोग ज़्यादा साधना करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, उनके रिलेशनशिप ब्रेक होने लगते हैं। उनको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इतना अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इनर वर्क कर रहा हूँ, बट मेरा पार्टनर तो ब्रेकअप करके चला गया। क्यों? क्योंकि वो आपका पार्टनर था ही नहीं, वो एक इल्यूजन था जो आपकी लाइफ में कुछ टेम्प्रोरी आपको हर्ट करने आया था, लाइफ लेसन्स देने आया था। उसको पता चल गया कि आपको लाइफ लेसन मिल गया, आप सही दिशा में आ गए, वो भाग जाएगा, वो आपको छोड़ देगा। इसके बाद वी हैव विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? आप जो चाहते हैं वो क्रिएट करें, अपने सामने, आँखों के सामने आप वो चीज़ें क्रिएट करें और वो चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होती हैं। कहते हैं ना कि सपना देखोगे तब तो पूरा करोगे, सपने देखोगे ही नहीं तो पूरा कैसे करोगे। तो कई बार इंसान, हमेशा आप देखोगे बहुत गरीब लोग ऐसे रहे हैं जिनके पिता बहुत गरीब हैं और झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा कि मैं भी एक दिन उस पोजीशन पे जाऊंगा या जाऊंगी, मैं भी उसको अचीव करूंगा, मैं भी अपनी लाइफ में नेम, फेम, रिकॉग्निशन अचीव करूंगा। तो उन्होंने मेहनत करी उस सपने के लिए। वैसे ही जब आप विजुअलाइज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स तक जाती हैं, और वो चीज़ें क्योंकि आपका पूरा बॉडी उसको विजुअलाइज़ कर रहा है, उसको सबकॉन्शियस माइंड से मैसेजेस आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बढ़कर आपकी तरफ रिटर्न आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि थॉट हमेशा प्योर रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आएँ। कई बार लोगों को लगता है कि हम दूसरों के लिए दिन भर नेगेटिव मना रहे हैं तो उनके साथ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप दूसरों के लिए जितना नेगेटिव मनाएंगे उतना नेगेटिव दूसरों के साथ तो होगा, बट साथ में वो आपको भी बैडली इफ़ेक्ट कर देगा। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर्मा है वो भगवान देखेंगे, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो विजुअलाइजेशन में हमेशा अच्छी चीज़ें विजुअलाइज़ कीजिए। कई लोग विजुअलाइज़ करते हैं थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाए। क्यों विजुअलाइज़ करना? अगर बाई चांस उस रिश्ते में आप थर्ड पार्टी हुए तो आप निकल जाओगे। सो इसलिए नेवर मैनिफेस्ट नेगेटिव, ऑलवेज मैनिफेस्ट आपका बेनिफिट मैनिफेस्ट करो। मेरा पर्सन मेरे पास आ गया, दैट्स ऑल। बाकी दुनिया के साथ क्या है उससे आपसे लेना देना नहीं है। ठीक है, लास्ट मैसेज है आपके लिए, री इवैल्यूएट कीजिए। किसी भी सिचुएशन को जज करने के पहले 2 बार सोचिए, जानिए। कई बार लोग हड़बड़ी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, सर्कमस्टांसेस में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं बट चेंज लाने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप स्टबर्न हो जाते हैं और आप रुक जाते हैं उसी स्थिति में कि नहीं मैं तो चेंज होऊंगा ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को पता है कि मेरा पार्टनर मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ। आप जब किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं तो वो भी गलत है। आप क्लैरिटी लीजिए ना, आप फेस टू फेस बात कीजिए, क्लैरिटी लीजिए, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और सामने वाला को आप ब्लेम भी ना करें कल को कि अरे तुम्हारे लिए मैं रुका हुआ था या रुकी हुई थी और तुमने मुझे धोखा दे दिया। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 2 साल 3 साल वेट करते हैं एक ऐसे रिश्ते में जो रिश्ते में उससे बातचीत भी नहीं हो रही है, और उसके बाद किसी दिन उनको पता चलता है कि मेरे पर्सन ने तो शादी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए। अब उसको लगता है कि यार मुझे तो उसने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और मैं उसके लिए इनर वर्क कर रहा था या कर रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको एक शॉक पहुंचता है, एक सोल शॉक पहुंचता है, आपके ज़मीन के नीचे से धरती हिल जाती है। तो बेटर है कि आप इल्यूजन में रहने, अपनी काल्पनिक दुनिया में रहने के बजाय क्लियर करें सिचुएशंस को कि आखिर भाई है क्या, आप प्यार करते हो नहीं करते हो, क्लियर बता दो, ताकि मैं अपने लाइफ में रुकूँ ना, मेरे पास जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं तुमसे तो कम से कम डिटैच हो जाऊँ।
तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। सो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, जिसके लिए जो गाइडेंस होगी उस तक पहुंच जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, सो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।